नमस्कार, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोनार लेक के ऊपर, और आज हम जानेंगे कि लोनार लेक कहाँ पे है और क्यों ये जो टॉपिक है आजकल चर्चा में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोनार लेक चर्चा में क्यों है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि लोनार लेक है कहाँ पे, किस स्टेट में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो लेक है, इस लेक को लोनार क्रेटर से भी जाना जाता है। और ये जो लेक है इसे नोटिफाई किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट से, मतलब कि काफ़ी पुरानी जो है ये लेक है। और माना जाता है कि लगभग 50,000 साल पहले की ये लेक है। और ये भी बताया गया है कि ये जो लेक है वो फॉर्म हुई है किसी एस्ट्रॉयड या फिर मीटियोराइट के टकराने से, पृथ्वी पर टकराने से। हम सभी जानते हैं कि कोई भारी भरकम चीज़ अगर पृथ्वी पर या फिर कहीं पे भी पड़ती है तो वहाँ पे वो एक निशान सा छोड़ जाती है, एक गड्ढा सा बना के छोड़ जाती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब आप इस लेक को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई बहुत ही भारी चीज़ आके टकराई होगी, तभी जाके ये लेक फॉर्म्ड हुई है। तो ये लेक उसी तरह से किसी एस्ट्रॉयड या फिर मीटियोराइट के टकराने से फॉर्म हुई है। और ये किस एपोक में, किस युग में ये लेक फॉर्म्ड हुई है, लगभग 50,000 साल पहले ये लेक बनी है। और पैलिस्टोसीन एपोक है। जैसे हमारे जो दुनिया है वो डिफरेंट टाइम स्केल में बटी हुई है, उसकी सब डिविजन्स हैं। तो पैलिस्टोसीन एपोक जो है वो हम टाइम स्केल का ही एक पार्ट है, ठीक है। उस एपोक में ये जो घटना हुई थी, इंसिडेंट घटा था लगभग 50,000 साल पहले। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैलिस्टोसीन एपोक के बारे में थोड़ा सा बता लेता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत आइडिया है उनके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पैलिस्टोसीन एपोक अगर हम देखें, अपने टाइम स्केल को देखें, तो हमारा जो टाइम स्केल है, हमारी जो पृथ्वी बनी थी, हमारी जो दुनिया बनी थी, यूनिवर्स बनी थी, उसके हिसाब से हमारा टाइम स्केल डिवाइड हुआ है सब डिवीज़न के हिसाब से। तो अभी हम हमारी जो ज़िंदगी है, हम अभी ईओन में जी रहे हैं, पेनर्जोइक की ईओन में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आता है वो सेंजोइक एरा आता है। सेंजोइक एरा में हमारा पीरियड आता है जिसे कि क्वाटरनरी पीरियड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाटरनरी पीरियड आता है। और क्वाटरनरी पीरियड जो है वो एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है जो कि लगभग स्टार्ट हुआ है 2.5 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब 2.6 मिलियन ईयर्स बिफोर ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें आज का जो प्रेजेंट डे हम जी रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आप ये जो पैलिस्टोसीन एपोक है वो इसी का पार्ट है, जो अभी हमने पढ़ा क्वाटरनरी पीरियड का ही एक पार्ट है पैलिस्टोसीन एपोक। इस युग के दौरान जो धरती पर ग्लेशियर्स थे बहुत ज़्यादा, वो पिघल रहे थे। हमें ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे हमारे क्लाइमेट में। बहुत ज़्यादा कभी गर्मी हो रही थी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही थी। इसी के दौरान ये इंसिडेंट हुआ था हमारा। और आगे अगर हम इस लेक के बारे में देखें तो ये लेक काफ़ी मतलब खारापन बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ही नमकीन लेक है और क्षारीय लेक है ये एक, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बोला था, ये है। और अगर आप इसे गूगल मैप से देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो आपको लग ही रहा होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ यहाँ पे पड़ी है, तभी करके ये गड्ढा हुआ है। तो ये मीटियोराइट के टकराने से हुआ है और काफ़ी बड़ा गड्ढा है, ठीक है। और इसके नीचे जो रॉक है वो बसाल्ट रॉक है। बसाल्ट रॉक मतलब कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये जो लेक है काफ़ी इसका जो पानी है बहुत ही खारा है, सलाइन वाटर है इसका, और क्षारीय वाटर है, जो कि आपको मतलब बहुत जैसे कि समुद्र में हमें देखने को मिलता है खारा पानी, वैसे ही आपको यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, लाइक 2019 में एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी आईआईटी बॉम्बे द्वारा, जिसमें फाउंड किया गया था, जिसमें मिला था हमें कि जो इस लेक में जो मिनरल्स पाए गए हैं, जो मिट्टी है इस लेक में, वो मिनरल्स सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं जो हमारा मून है उसके जो रॉक्स हैं उसके साथ बिल्कुल सिमिलर हैं। जो मून रॉक्स हैं उसके साथ बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल मैच करते हैं ये। तो ये काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है कि जो मून रॉक्स है उसके मिनरल के साथ हमारी इस लेक के मिनरल्स मैच करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो लेक है वो चर्चा में क्यों है। कुछ दिन पहले 11 जून को मैंने ये न्यूज़ में पढ़ा था कि इस लेक का जो पानी है वो टर्न हुआ है पिंक कलर में। ये देखिए, ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र लोनर लेक कलर चेंजेस टू पिंक, एक्सपर्ट लोकल सरप्राइज्ड। तो वहाँ के जो लोकल और जो एक्सपर्ट्स थे वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुए थे ये चीज़ को देखकर, क्योंकि काफ़ी लोगों की बहुत सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है और उनके अनुसार ये चीज़ क्यों हुई है वो इसके लिए अपने ही अलग अलग लॉजिक देने लगते हैं। तो काफ़ी एक्सपर्ट भी हैरान थे ये चीज़ जब उन्होंने देखी। तो ये देखिए, पहले ये जो लेक थी वो कुछ इस तरह से दिखती थी और अभी जो लेक है वो इस तरह से दिखती है। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है और पहले भी ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस आते रहते थे। यहाँ पे मैंने एक आपको उदाहरण दिया हुआ है, जैसे हमारे जो नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उसका जो पीएच लेवल होता है वो पीएच 7 तक होता है, लेकिन ये जो लेक है इसका जो पीएच लेवल है वो 10.5 तक है। ठीक है, इस द हिंदू के इस आर्टिकल में इन्होंने ये चीज़ हमें बताई है और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि ये जो लेक में चेंजेस आए हैं ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि काफ़ी और जगह भी ये चीज़ हमें देखने को मिली है। जैसे कि उन्होंने हमें बताया है कि ईरान में एक लेक है, उर्मिला लेक के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ हुई थी। वहाँ पे भी हमें उस लेक में उसका कलर चेंज होते हुए देखा था। लाइक मैंने यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखाई हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारी जो पहली उर्मिला लेक थी ईरान में वो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है और दूसरी इमेज में हमें ये रेड कलर की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी ये जो चेंजेस हुए थे ये काफ़ी सैलिनिटी के मतलब इस लेक में जो है वो काफ़ी ये भी सैलाइन लेक है, एक बहुत ही खारापन है इस लेक में, तो उसी की वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिली है। इस आर्टिकल में हमें ये जो मैंने आर्टिकल बताया पीछे आपको, इसमें मिस्टर खैरात उन्होंने अपने विचार को यहाँ पे व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि ये जो लेक है इसमें जो वाटर लेवल की लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है ड्यू टू बारिश ना होने की वजह से, और इसका जो फ्रेश वाटर है इसको बहुत कम मिला है, फ्रेश वाटर इसमें आया नहीं है बारिश ना होने की वजह से, जिसकी वजह से इसमें जो वाटर लेवल है वो काफ़ी लो हुआ है और जो खारापन है वो बढ़ा है, सैलिनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इस लेक में। तो इसी करके इस लेक ने इस लेक के कलर में चेंजेस आए हैं, इसके बिहेवियर में जो एल्गाई होती है उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं और एटमॉस्फेरिक चेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं इसमें। बारिश ना होने की वजह से इसमें इसका वाटर लेवल कम हुआ, वाटर लेवल कम हुआ तो इसमें जो सैलिनिटी है, जो खारापन है वो काफ़ी बढ़ा है, और जो फंगाई जो अलगाए होते हैं अलगे होते हैं उन्होंने भी अपने बिहेवियर को चेंज किया है और जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है, इसमें चेंजेस हमें देखने को मिला है। इससे पहले भी लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें हमें जो फंगाई होती है, जो एल्गे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप जैसे अभी क्लाइमेट में हमारे में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, काफ़ी कंपनीज़ बंद हैं तो उसकी वजह से जो केमिकल निकलता था वो नहीं चल रहा है, तो वो कंट्रोल है, इसमें कंट्रोल में है इस वक्त। तो इसी करके जो है इस क्लाइमेट की वजह से
क्लाइमेट जो ये लेक है इसमें चेंजेस आए हैं, और कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि इस लेक का जो पानी है वो काफ़ी खारा है, और खारेपन की वजह से ये जो लेक है इसने अपना कलर को चेंज किया है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप कि आपको बहुत कुछ इससे जानने को मिला होगा, और आप को अगर ये चीज़ पता चली है, इन्फॉर्मेशन पता चली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे, और उन्हें भी इस चीज़ के प्रति एजुकेट करेंगे। मैं इस टॉपिक को लाने में काफ़ी लेट हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा करंट टॉपिक आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका आपको उस टॉपिक के बारे में बता सकूँ। सो तब तक के लिए धन्यवाद।